सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक इम्यूनिटी। सो लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये बताइए इम्यूनिटी क्या होती है? हम तो किसी को कह देते हैं अरे वाह, इसकी इम्यूनिटी पावर तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ लेता है एंड उसको कोई डिजीज़ नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि यस, इसकी इम्यूनिटी कितनी बेटर है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि होस्ट की बॉडी की एबिलिटी कि वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रहा है। मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, उनसे हमारी बॉडी फाइट कर लेती है। सो इससे हम बोलते हैं कि यस, वी हैव अ गुड इम्यूनिटी। ओके, सो इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है इनटेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहला है इनटेट इम्यूनिटी, और इनटेट इम्यूनिटी क्या होती है ये अब बताने वाली हूँ मैं। तो देखो, इनटेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। ओके, और ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कि जब आप बर्थ लेते हो तब से ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आपके पास होती है इनटेट इम्यूनिटी। ओके, अब इनटेट इम्यूनिटी भी जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है। तो अब इस टाइप को अच्छे से समझते हैं। So the first type is physical barrier. Physical barrier means skin in our body is the main barrier which prevent the entry of microorganisms. अब देखो, हमारी बॉडी में जो स्किन होती है वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होने वाले होते हैं उनसे हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है. ओके, सो द mucus coating of epithelial lining the respiratory GI tract and urogenital tract also trapping the microbes entry in our body. अब हमारी बॉडी में जितने भी ट्रैक हैं उनके पास म्यूकस कोटिंग होती है जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री से प्रिवेंट करती है एंड माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है, जैसे कि जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड गैस्ट्रोनेटिकल ट्रैक, वही जीआई ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक, ये सब क्या करते हैं कि ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोब्स को. ओके, नाउ द सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स एसिड जो कि हमारे स्टमच में होता है, स्लाइवा जो हमारे माउथ में होता है एंड टीयर्स फ्रॉम आइज, ये सब प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को. तो देखो, हमारी बॉडी हर टाइम सबसे फाइट करती रहती है और हम बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं. अरे तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी है, जो कि तुम्हारे पेट में जो एसिड है वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट कर रहा है तुमको. तुम्हारे मुंह में जो स्लाइवा है वो भी तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है. तुम्हारे आइज़ में जो टीयर्स है वो भी. देख, तो आँख में कुछ ऐसे पड़ जाता है तो तुम तुरंत आँख से पानी आने लगता है, तो वो क्या करता है कि उसको निकाल देता है. ठीक है, एंड द थर्ड टाइप इज सेलुलर बैरियर. कुछ टाइप के जो लीकोसाइट होते हैं जिसे हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, हमारी बॉडी में, जैसे कि पॉलीमॉर्फिन न्यूक्लियोलिकोसाइट एंड मोनोसाइट and natural killer in the blood as well as macrophage in tissue can phagocyte and destroy microbes. अब देखो, हमारे बॉडी में जो WBC होती है और ये सब क्या करते हैं ना कि हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं. देखो, जो हमारे ब्लड में माइक्रोफेज होता है, हमारे टिश्यू में होता है, सॉरी, तो ये क्या करता है, फाइगोसाइट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब्स को. फाइगोसाइट मतलब होता है कि खत्म कर देना, मतलब खा जाता है हमारे जो माइक्रोफेज हमारे टिश्यू में है वो फाइगोसाइट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब्स को. एंड द लास्ट टाइप इज साइटोकाइन बैरियर. तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वो सीक्रेट करती है प्रोटीन को जिसे हम इन्फेरॉन कहते हैं. अब देखो, तुम्हारा कोई सेल है जिसे वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो वो तुरंत सीक्रेट कर देगा एक प्रोटीन जिसको तुम इन्फेरॉन कहते हो, जो कि विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन.